Hello बच्चों, the question says if A x2 and B -3 -4 and C 7 -5 are collinear, then the value of x is. Options are -63, 63, 60 and -60. So यहाँ पे आपको जो की concept हम use करेंगे, that will be area of triangles when all the three vertices are given. So the key concept we are using here is area of triangle ए बी सी. कोई भी ट्राइंगल ए बी सी है उसका एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है हाफ ऑफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस यहाँ पर आ गया आपके पास x3 y1 माइनस y2. ये फॉर्मूला हो गया. अब यहाँ पर देखो कोलिनियर पॉइंट्स जो होते हैं वो कौन से पॉइंट्स होते हैं. कोलिनियर का मतलब होता है कि सारे पॉइंट्स आपके एक ही लाइन में आए. ए बी सी ये सारे पॉइंट्स आपके एक ही लाइन में आए तो यहाँ पर आएगा आपके पास फोर कोलिनियर पॉइंट्स. फोर कोलिनियर पॉइंट्स एरिया शुड बी इक्वल्स टू 0. फोर कोलिनियर पॉइंट्स एरिया ऑफ ट्राइंगल शुड बी इक्वल्स टू 0. अगर देखो अगर ट्राइंगल बना होता तो वो कोलिनियर नहीं होते. दैट मीन्स अगर जैसे ही एरिया 0 हो जाएगा तो वो पॉइंट्स आपके कोलिनियर हो जाएंगे. तो यहाँ पे देखो ए के कोऑर्डिनेट्स है यहाँ पर आपके पास x2, यहाँ पे है आपके पास -3 -4 एंड सी के कोऑर्डिनेट्स हैं आपके पास 7 -5. ये हो गए. ये आपका हो जाएगा x1 y1. यहाँ पर ये हो जाएगा आपके पास x2 y2 एंड यहाँ पर ये हो जाएगा आपके पास x3 y3. ये हो गया. अब यहाँ देखिए इन पॉइंट्स का हम यूज करके यहाँ पे हम एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 पुट कर देते हैं. एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 हो जाएगा बिकॉज कोलिनियर पॉइंट्स हैं ये. ठीक है. तो यहाँ पर आपके पास आ गया हाफ ऑफ x1 है आपके पास x, y2 है आपका यहाँ पर -4 माइनस ऑफ y3 है आपके पास -5. ये हो गया आपके पास. देन प्लस x2 क्या है आपके पास. सो x2 इज -3 एंड यहाँ पर y3 क्या है. सो y3 है आपका -5 एंड y1 क्या है आपके पास. सो y1 हो गया आपके पास 2. देन प्लस x3 क्या है. सो x3 इज 7. y1 आपके पास 2 है माइनस ऑफ y2 क्या है. सो y2 इज -4. यहाँ पे आ गया. अब ये 2 आपका 0 से मल्टीप्लाई होके यहाँ पर 0 आ जाएगा एंड दिस विल बी x. ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. सो -4 + 5 देन प्लस ये भी माइनस है तो यहाँ पर आपके पास -3 और ये हो गया आपके पास -7 + 7. यहाँ पर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. सो 2 + 4 विल बी इक्वल्स टू 6. ये हो गया. अब यहाँ से आ गया आपके पास 5 - 4 दैट विल बी इक्वल्स टू 1. तो ये हो गया आपके पास x एंड ये हो गया 7 3 28. सो -3 इंटू -7 कितना हो जाएगा +28 हो गया एंड प्लस यहाँ पर 7 6 42. ये हो गया आपके पास. अब यहाँ पर वैल्यू आएगी x प्लस ये 0 हो गया 8 + 2 इज 10, 2 + 4 इज 6, 6 + 1 इज 7. सो यहाँ पे जो आपकी वैल्यू आ रही है यहाँ पे 28 नहीं आएगा. यहाँ पर आपके पास 21 आएगा. देखो यहाँ पे मिस्टेक हो गई है. 7 3 21 तो ये 70 वैल्यू नहीं आएगी. दिस विल बी यहाँ देखो इनको मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया आपके पास 21. तो यहाँ पर हो गया 2 + 1 इज 3 एंड 4 + 2 विल बी 6. ये हो गया. तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई आपकी -63. तो x की वैल्यू -63 आपका ऑप्शन नंबर ए है. So for this question, the correct answer is x equals to -3. Hope you understood it very well. Thank you so much. Best of luck.